मित्रों नमस्कार। आज के तारीख में चमत्कारों की दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में मित्रों हम एक डीप ब्रीदिंग का, गहरा सांस लेने का एक टेक्निक आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा उसको जानने के लिए। उसके पहले हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे मनीषियों ने, हमारे योगी, हमारे जो पहले हजार साल पहले जो संत हुए, महात्मा हुए, उन लोगों ने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक से एक अच्छी टेक्निक का उपहार हमें दिया हुआ है, लेकिन आज किसी कारणवश हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। उन्हीं टेक्निक में से एक डीप ब्रीदिंग का टेक्निक आज के वीडियो में हम मित्रों शेयर करेंगे। हमें मित्रों प्रकृति से, हमारे ब्रह्मांड से, या हमको जिसने क्रिएट किया है, हमारे भगवान भोलेनाथ या शिव के द्वारा हमको जो ये सांस मिला हुआ है, यह एक बहुत बड़ा उपहार मित्रों हमें मिला हुआ है। और इस सांस को हमारे अगर हम रिदम कर सकें, कंट्रोल कर सकें, तो हम इस ब्रह्मांड से जो भी चाहें वह पैदा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की जो भी कोर एरियाज हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, तो सारी चीजों को हम लोग पूरी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो पात्र है वह छोटा पड़ जाएगा, हमें यूनिवर्स इतना देगा। यहाँ पर आपको बताएं हम कि हमारा जीवन जो है वह क्या है। ये इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक घटनाओं का सीरीज है हमारी जिंदगी में, या सब लोगों की जिंदगी में क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, तमाम सारी घटनाएं हैं, और तो उन घटनाओं की देन ही हमारी जिंदगी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो साल हो चुकी होती हैं, जो ड्यूज नहीं होती हैं, उन घटनाओं में हमें कुछ करना नहीं होता है। वही घटनाएं जो हमारी गोल्डन मेमोरी होती हैं, क्योंकि वह कार्य हमारे द्वारा पहले से संपादित हो चुके होते हैं। उसके बारे में हम सोच करके सिर्फ एंजॉय करते हैं, यानी वो हमें पॉजिटिव इमोशंस बनाती हैं। दूसरे तरह की घटनाएं क्या हैं, वो ऐसे कार्य हैं जो अभी पूरी तरह से संपादित नहीं हुए हैं, उनमें कुछ काम करना हमें जो है अभी शेष बचा हुआ है, और वो निगेटिव घटनाएं हैं, क्योंकि उसमें कुछ रुकावट है, इसीलिए वह कार्य संपादित नहीं हो पा रहे हैं। तो जो ये निगेटिव, ये जो कार्य संपादित नहीं हुए हैं, यह जो है वह निगेटिव इमोशंस को क्रिएट करती हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि वह निगेटिव इमोशंस जो बनती हैं वह जा करके हमारे दिमाग को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, दिमाग के अंदर पूरा एक भूकंप का माहौल बनाती हैं, अर्थक्वेक जैसा माहौल बनाती हैं। और लेकिन उस कंडीशन में मित्रों एक बात याद रखने की जरूरत है हमें, कि हमारा दिमाग सबसे बेस्ट और सबसे चालाक कंपोनेंट है हमारे शरीर के अंदर। तो दिमाग क्या करता है, उस भूकंप को, उस अर्थक्वेक को शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और बॉडी फिर क्या करती है, बॉडी जो है फिर उन विचारों को लेकर के जेनेटिक चेंज करती है, और जिसका नतीजा क्या होता है कि उन निगेटिव इमोशंस को, घटनाओं ने निगेटिव इमोशंस को पैदा किया। निगेटिव इमोशंस हमारे कहाँ गए, दिमाग के पास गए। दिमाग ने क्या किया, उसको हमारी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया। अब बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करती है, दो तरह से रिएक्ट करती है। एक तो ऐसे कंडीशन में जब हमारे दिमाग में भूचाल चल रहा है और वो ट्रांसफर होकर के शरीर में आ गया, तो हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वह चेंज हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी है, शरीर है, उसको बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, तमाम सारी बीमारियां जो है वह घेर लेती हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉडी और दिमाग ट्रांसफर कर रहा है निगेटिव इमोशंस को शरीर को, जिसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और तमाम सारी बीमारियां हमारे पास आ रही हैं।
ऐसे कंडीशन में मित्रों हम एक काम कर सकते हैं, जो टेक्निक हमारे योगी, हमारे मनीषी, हमारे सनातन परंपरा के मूर्धन्य विद्वानों ने बना के रखा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, दिमाग और शरीर के अंदर एक दीवार हम खड़ा कर सकते हैं, जो यहाँ पर डीप ब्रीदिंग का टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं। और वह दीवार क्या करेगी, वह दीवार जो है दिमाग को शरीर के अंदर जो निगेटिव इमोशंस हैं उसको ट्रांसफर नहीं करने देगी, उस दीवार की एक रुकावट बन जाएगी। और ऐसे कंडीशन में हम अपना एक हेल्दी वेल्दी और गुड सोशल रिलेशंस को एंजॉय कर सकेंगे। आगे हम बात करेंगे मित्रों टेक्निक के बारे में। उसके पहले एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे कि जो इमोशंस हैं, निगेटिव इमोशंस हैं, वो हमारे जेनेटिक लेवल तक चेंज करते हैं, वो जीन्स तक, डीएनए तक जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग तो भूकंप की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव इमोशंस हमारे जीन्स तक, डीएनए तक ट्रांसफर हो चुके हैं तो वहां पर निगेटिव कार्य ही चलता रहता है। तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, दिमाग और बॉडी के बीच में हमें एक दीवार खड़ा करना पड़ेगा। और वो दीवार खड़ा करने की एक डीप ब्रीदिंग का टेक्निक यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा मित्रों, ये जो टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं ये कोई प्राणायाम नहीं है, ये प्राणायाम नहीं है, न तो सांस को बहुत ताकत लगा करके अंदर करना है और न तो इसको बहुत ताकत लगा करके सांस को बाहर करना है। इसमें सांस हमें जो है नेचुरल, जो वास्तविक तरीके से जिस तरह से हम सांस ले रहे हैं वैसे ही चलना है। दिमाग में रखना है कि ये प्राणायाम नहीं है, ताकत लगा करके सांस को न अंदर करना है, ताकत लगा करके न तो सांस को बाहर करना है। फिर आगे आपके सवाल में, दिमाग में सवाल आएगा कि इसको हमें कब करना है। तो इस एक्सरसाइज को हम एक बार दिन के शुरुआत में कर सकते हैं और एक बार रात को सोने से पहले कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज को करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो करना क्या है, हमको सबसे पहले शांत रूप से हमें बैठना है। अपने शरीर की जो एक्टिविटीज हैं उनको हमें समाप्त करना है, पूरी तरह से शांत, एकदम स्टिल होकर। बहुत बड़े बड़े काम मित्रों हम कर लेते हैं जिंदगी में, लेकिन शांत होकर के पूरी बिना किसी शरीर को हिलाए डुलाए बैठना हमसे नहीं हो पाता है। आप देखे होंगे बच्चों के बारे में, बच्चों को बार बार कहा जाता है अरे भाई शांति से बैठो तुम, लेकिन वो बैठ नहीं पाते हैं। उनके शरीर के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो शांत एक जगह रह नहीं सकते हैं, हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो मैच्योर आदमी हैं और सीख रहे हैं उस चीज को, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एकदम स्टिल, पूरे शरीर को बिना किसी मूवमेंट के, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, शोल्डर को अपने तना हुआ, मतलब रीढ़ की हड्डी, शोल्डर और गर्दन एक सीध में करना है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसमें किसी ताकत को लेकर के, ताकत से जो है सांस को ना अंदर खींचना है, ना तो कोई ताकत लगा करके सांस को बाहर करना है, नेचुरल सांस लेना है। करना क्या है, इसमें एक शब्द हम आपको यहाँ बताएंगे, महीन, और जिसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा थिन। तो सांस इसी दोनों छिद्रों से हम अंदर ले रहे हैं और इन्हीं दोनों छिद्रों से हम बाहर ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हम हवा को अंदर कर रहे हैं तो हवा जो है स्कैटर होकर के इधर से अंदर जा रही है और पूरा फैल करके जो है बाहर निकल रही है। इस एक्सरसाइज में, डीप ब्रीदिंग के एक्सरसाइज में, हमें शांत होकर के बैठ जाना है और सांस को जो अंदर करना है नेचुरली और जो बाहर करना है, उसमें हमें ये दिमाग लगाना है, इमेजिन करना है कि एक धागे की तरह से महीन हवा जो है वह सीधे हमारे दोनों नथुनों में अंदर जा रही है और सीधे दोनों नथुनों से जो है बाहर हो रही है। और पूरा जो धागे का लेंथ है उसको अंदर महीन सांस अंदर लेंगे और बाहर जो है छोड़ेंगे। अंदर सांस को रोकना भी नहीं है, ताकत से अंदर भी नहीं खींचना है, ताकत से बाहर भी नहीं करना है, एकदम नेचुरल जैसे आपका सांस चल रहा है, पूरा स्टिल कंडीशन में बैठ जाइए। और बैठ करके, लेकिन यहाँ पर करना क्या है, दिमाग हमारा इसी पर लगा होना चाहिए कि
कितना महीन, कितना थिन तरीके से हम सांस को अंदर ले रहे हैं और कितना थिन तरीके से हम बाहर कर रहे हैं, और पूरे दिमाग को हमें इसी चीज पर फोकस करना है। इस तरह से मित्रों, जब हम शरीर हमारी एकदम से स्टिल होगी, शांत बैठी होगी और हमारे दिमाग का पूरा फोकस हमारे सांसों पर लगा होगा, नेचुरल कंडीशन में कि कितना थिन, कितना पतला सांस, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है प्राणवायु, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रहा है। उस कंडीशन में हमारा दिमाग जो है वो अब पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा होगा, और उसके पास जो निगेटिव इमोशंस हमारे जीवन के इवेंट से, घटनाओं से बनी हुई हैं, वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगी। और जब उसके पास निगेटिव इमोशंस रहेंगी ही नहीं तो वह बॉडी को ट्रांसफर भी नहीं करेगा। और ऐसा करके हम अपने शरीर को, अपने हेल्थ को एक पुनर्निर्माण कर सकते हैं, या फिर पहले से पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो उसको और अच्छा बना सकते हैं। हम लोग देखे होंगे कभी कभी योगी, ऋषि, मुनि या जो पहुंचे हुए संत हैं, उनको देख करके हमको बड़ा जेलसी होता है, एक मतलब द्वेष होता है कि इनकी उम्र इतनी हो गई है लेकिन इनके चेहरे पर कितनी चमक है। आपके चेहरे की चमक ही बताती है कि आप कितने स्वस्थ हैं और आपके दिमाग में कितने पॉजिटिव इमोशंस हैं। आशा है कि हम आप लोगों के जिंदगी में एक अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज के तारीख में गिफ्ट देने में सफल रहे हैं। और मित्रों, आगे हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप कमेंट करेंगे, अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, खराब लगा तो भी कमेंट करिए। कुछ आप खराब भी बताएंगे तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, और अगर अच्छा लगता है तो वो कमेंट करेंगे तो उससे हम मोटिवेट होंगे, और वो मोटिवेशन पा करके, प्रेरित होकर के हम और अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।